शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर मुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठा अगर आप इनका देखेंगे तो बड़ा नुमाया लंबा अंगूठा है इनका। जब आपका अंगूठा बहुत लंबा होता है तो ऐसे लोग बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं। कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, एक तो ये इतनी जल्दी घबराते नहीं हैं, मुसीबतों का डट के मुकाबला करते हैं। अंगूठे का फर्स्ट पोर होता है इंसान की विल पावर का बताता है कि इंसान किसी भी काम पे किस कदर डट जाएगा, उसकी कुव्वत इरादी कितनी मजबूत होगी। और सेकंड पोर बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का, कि इंसान के अंदर जो सोचने समझने की सलाहियत होगी वो किस कदर स्ट्रांग होगी, वो कितनी अच्छी प्लानिंग करेगा और कितने ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्लानिंग के जरिए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए तो अंगूठे पे एक आंख भी बन रही है, ठीक है। जब आपकी अंगूठे पे आंख मुकम्मल कंप्लीट होती है और ये किसी जगह से भी ओपन नहीं होती, तो आप बड़ी परफेक्ट ज़िंदगी गुजारते हैं। आपकी सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी भी इंसान का आप चेहरा देख के उसको पहचान लेते हैं। आप बड़े दूर अंदेश होते हैं, बड़े मामला फहम होते हैं। सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। फेस ट्रेडिंग आप बड़ी कमाल की करते हैं और रुपया पैसा भी आप बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना आप बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से देखा गया कि जब आपकी आंख मुकम्मल बनी हो और बंद ना हो, मतलब मुकम्मल तौर पर बंद हो, तो ऐसे लोगों की जो ओल्ड एज होती है, बुढ़ापा होता है, वो भी बड़ा अच्छा गुजरता है। उसकी वजह ये कि ये रुपये पैसे का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं, सेविंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, ज़िंदगी में धोखे कम खाते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड एज में इनके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है और ये एक अच्छी इनकी लाइफ होती है और ओल्ड एज में भी इनके पास प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस होता है और ये बड़ी अच्छी लाइफ गुजारती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे इनकी आंख थोड़ी सी ओपन नज़र आई है, तो कहीं यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है। तो फिर क्या होगा, अब इनको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगी और ये ज़िंदगी में गलतियाँ भी करेंगे, जज्बाती फैसले कर सकते हैं, जल्दबाजी में, गुस्से में कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे वीनस माउंट जो है वो इनका अच्छा घेरा लिए हुए है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ तो नहीं है, बस नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की हर आसाइश इनको मिलेगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन लाइफ होगी इनकी और ज़िंदगी की तमाम आसाइश इनको मिलेंगी। वीनस माउंट पर जब ये हल्की हल्की खड़ी लाइनें मौजूद होती है ना, तो ये बताती हैं कि ज़िंदगी का हर सुख ऐसे बंदे को मिलेगा, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इनको, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंदरूनी मंगल मुझे इनका डिस्टर्ब नज़र आया। ये होता है इनका अंदरूनी मंगल का वार, मरीख का वार है जी, मार्स का। अब यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से ये क्रॉस का साइन भी बन रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक मार्स लाइन, टापू लाइन, ये इधर भी जा रही है, यहाँ से भी इसका ऐसे कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी इस तरीके से कनेक्शन बन रहा है और यहाँ से भी मार्स के साथ इनका कनेक्शन बन रहा है दिमाग की लकीर का। तो क्या होगा, देखिए ये मार्स जो होता है ना, इधर से हम आपके जो छोटे बहन भाई होते हैं उनको भी देखते हैं, आपके जो भाई होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं, उसको भी हम इस माउंट से देखेंगे। अब अगर यहाँ से लाइनें कुछ ऐसे काटेंगी या यहाँ से ऐसे कुछ लाइनें काटेंगी, तो इनके जो अपने सगे बहन भाई होंगे, जो छोटा भाई होगा, उनके साथ इनके इतने अच्छे तल्लुकात नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉस का साइन भी नज़र आया है। अगर क्रॉस का साइन भी हो और फिर यहाँ से लाइनें इधर इस साइड पे निकले, तो फिर इंसान को अपने रिश्तों से धोखे भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं, कोर्ट केसेस के भी चांसेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो, प्रॉपर्टी के मसाइल हों, इनकी जो होते हैं ना विरासत के मसाइल, लेन देन के मसाइल, उनमें अपने बहन भाइयों के साथ इंसान का झगड़ा हो सकता है। स्पेशली अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे दिमाग की लाइन तक पहुँचती है या दिमाग की लाइन को काटती है तो और बैरून मंगल तक पहुँच जाती है,
तो 100% ये कोर्ट केस का बताता है कि कोर्ट केस होगा और आपके अपने खूनी रिश्तों के साथ आपके जायदाद और प्रॉपर्टी के जो है ना मसाइल, उन पे आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं और कोर्ट केस की तरफ जाना पड़ सकता है। और इसके अलावा जब अंदरूनी मंगल पर जब इतनी ज़्यादा जो लाइनें हैं, मैंने आपको मंगल की ये जो लाइनें बताई हैं, दिमाग की लाइन से कट हो रही है, यहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ से एक लाइन उधर जा रही है, तो बिल्कुल, और यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन भी बन रहा है, तो ये बता रहा है कि इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ज़िद और नेचर इनके अंदर बहुत पाई जाती है, ज़िद्दी नेचर के इंसान हैं और इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। तो जब इंसान इंतहा दर्जे का इंटेलिजेंट भी हो, उसका मुखा भी बड़ा लंबा और सीधा हो, तो ऐसे लोग बड़ी ज़िद्दी नेचर के देखे गए हैं, अपनी बात मनवाते हैं और ख़ुद को ही ये समझते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये चीज़ जो है वो इनके अंदर थोड़ी सी, मैं समझता हूँ, इतनी ठीक नहीं है। इनको अपनी जो ज़िद है, गुस्सा है, उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में डिस्टर्ब है, तो बचपन इनका इतना अच्छा नहीं होगा, बचपन में सेहत भी अच्छी नहीं होगी। हाँ, 24-25 साल की उम्र के बाद यहाँ से फिर इनकी ज़िंदगी की लाइन बेहतर होती है, लेकिन ये कोई बहुत गुलाई में नहीं है, सीधी नीचे की तरफ आती है। तो जल्दबाजी में फैसले करेंगे और ये लाइनें बता रही हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन बता रहे हैं और ये लाइनें बता रही हैं, ये लाइनें बता रही हैं कि गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेंगे। दिमाग इनका जल्दी गर्म होगा और मंगल चूँकि एक गर्म प्लेनेट है और जंगो जदल का प्लेनेट है, बदले, लड़ाई झगड़ा, इंतकाम, ईगो, अनाज, जिद, ये जितना ये मंगल आपका उभरा हुआ होगा या यहाँ पे नेगेटिव साइन होंगे तो इतना आपके अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ रही है। ज़िंदगी लंबी तो होगी, लेकिन ज़िंदगी की लाइन का सीधे नीचे आने का मकसद ये होता है कि ऐसे इंसान जल्दबाज होते हैं और जल्दबाजी में अपने काम खराब कर लेते हैं। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन के एंड पे जाके ये ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो ओल्ड एज इनकी बड़ी अच्छी होती है और ओल्ड एज में ये कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और गार्डियन एंजल लाइन भी इसके साथ चल रही है, ज़िंदगी की लाइन के साथ, बड़ी पीछे से शुरू हो रही है। तो एक चाहे वो कोई भी एक खूनी रिश्ता हो, वो माँ की शक्ल में भी हो सकती है, कोई बड़े भाई की शक्ल में भी हो सकती है, तो कोई एक ऐसा रिश्ता इनकी ज़िंदगी में इनके साथ साथ ज़रूर रहेगा कि सारी ज़िंदगी इनको उस रिश्ते की बड़ी सपोर्ट मिलेगी और वो रिश्ता इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करेगा। ठीक है, ये उस रिश्ते की भी लाइन होती है। और ये गार्डियन एंजल लाइन अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ चल रही हो तो ये जहाँ कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा होने वाला हो तो ये आपको उस हादसे से भी महफूज रखती है। वीनस यहाँ से अगर इस लाइन का कनेक्शन किसी भी तरीके से वीनस का और मून का आपस में हो जाए तो ये इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बढ़ जाता है या ऐसे लोगों को किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन ज़रूर हो जाती है। जैसे इंसान को होता है ना, कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ लोग नस्वार लेते हैं, जैसे पठान लोग नस्वार लेते हैं, उनको नस्वार की एडिक्शन होती है। तो कोई ना कोई एक बुरी आदत या कोई नशा, किसी भी चीज़, चाय का नशा भी होता है, सिगरेट का नशा भी होता है, शराब भी कुछ लोग पीते हैं, तो कोई ना कोई एडिक्शन ज़रूर आ जाती है इंसान के अंदर और इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी, ये चीज़ें भी बढ़ जाती हैं जब आपकी एक लाइन का कनेक्शन वीनस और मून के साथ हो जाए, ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, तो ये किसी ना किसी एडिक्शन की तरफ बंदे को ज़रूर लेके जाता है और ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव भी देखे गए हैं। ज़िंदगी की लाइन लंबी होगी तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जब आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने वाले होते हैं, अच्छी तरह मामलात पर गौर व फिक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को भी साथ लेके चलें। ठीक है, अब दिल की लाइन और दिमाग की लकीर ये बिल्कुल पैरेलल है। जब दिल की लाइन और दिमाग की लाइन बिल्कुल पैरेलल सीध में हो जाना, ये वाली चीज़ बन जाए, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी स्ट्रगल, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोग बड़ी ज़िद्दी नेचर के हो जाते हैं, किसी की बात मानते नहीं हैं, हर हाल में अपनी बात मनवाते हैं और कभी कभी ये दूसरों की फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं रखते। इनके जो इनके दिल में बात आ गई है, हर हाल में खुद को ही परफेक्ट समझते हैं और फिर अपनी इस खामी की वजह से ज़िंदगी में इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। और ऐसे लोगों की जो शादी होती है वो भी बड़ी मुश्किल से चलती है। आमतौर पर ऐसे लोग 2 शादियाँ ज़रूर करते हैं। जब आपकी दिल की लाइन सीधी हो जाए
और दिमाग की लाइन भी बिल्कुल सीधी हो जाए। इस तरीके से अगर ये वाला योग बनेगा तो आपको ये जिद भी देगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिद भी आएगी, आपके अंदर ईगो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो आपकी इनकी जो किस्मत की लकीर है, ये होता है इनका मून का एरिया। देखिए मून का एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सारा मून का एरिया है ये। अब मून के एरिया पे एक सफ़र की लकीर ये है, 100% ये ट्रैवल करेंगे। और उसके बाद जो इनकी किस्मत की लकीर है वो भी मून माउंट से शुरू होकर सीधी सैटर्न पे जा रही है। तो ये जो किस्मत की लकीर है ये इनको 100% बैरून मुल्क सफ़र करवाएगी। ये फॉरेन जाएंगे, बाहर के मुल्क जाएंगे, और 100% ये बाहर के मुल्क जाएंगे और वहाँ पे उनकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंसान फॉरेन में नहीं जाता। अगर आपकी मून माउंट पे किस्मत की लकीर है और आप फॉरेन नहीं जा रहे लेकिन आपका जो फॉरेन दुनिया होती है ना, जो समंदर पार लोग होते हैं, उनके साथ सोशल मीडिया पे आपका राब्ता होता है। या तो आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, और कुछ ना कुछ जो है ना वो आपका या किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे होते हैं अपने ही मुल्क में, यानी कि फॉरेन के साथ आपका राब्ता होता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर ये वाली चीज़ें भी आपके अंदर ना हो तो फिर आप पब्लिक डीलिंग वाला काम करते हैं, यानी कि वो काम जिसमें आपका कैरियर लोगों के साथ जुड़ा होता है। अब जो वकील होता है उसका कैरियर भी लोगों के साथ जुड़ा होता है, डॉक्टर जो होता है उसका कैरियर भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ज़रा आप पब्लिक फिगर होते हैं, पब्लिक के साथ आपका राब्ता होगा। इसके अलावा जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, ड्रामा में जो एक्टिंग करते हैं, जो फिल्मी स्टार होते हैं, सितारे होते हैं, स्टेज ड्रामे के फनकार, इनके जो भी आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो सिंगर हो, ड्रामा एक्टर हो, हदायतकार हो, प्रोड्यूसर हो, जितने भी शोबिज़ से रिलेटेड या आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जिन लोगों के अंदर होती हैं, या जिन लोगों के अंदर इंतहा की तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, उनकी जो किस्मत की लकीर है वो मून माउंट से शुरू होती है। तो इन बातों में से एक बात तो फिर लाजमी होती है, या तो फिर आप पब्लिक के साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त अटैचमेंट होती है, आप बैरूनी दुनिया के साथ आपका बड़ा ज़बरदस्त राब्ता होता है, और आप फिर कोई ऐसा ही बिजनेस चुनते हैं जिसमें आपका पब्लिक डीलिंग वाला काम होता है, तो बिल्कुल ये वाला काम करेंगे। लेकिन इस चीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट इनके लिए होगी ना, वो ये जो मैंने इनको बताया कि यहाँ पे इनके वो बहुत ज़्यादा, और फैमिली के साथ इनके तल्कात ख़राब होंगे, और ये दिल की लाइन और दिमाग की लाइन अगर ये बिल्कुल पैरेलल हो तो ये बंदे को जिद और ईगो की तरफ लेके जा सकते हैं। तो फिर इस लिहाज से इनकी रिलेशंस भी ख़राब होंगी, और जिस कदर इनको बिजनेस में कामयाबियाँ हासिल करनी चाहिए थी उस लेवल की इनको कामयाबियाँ नहीं मिल पाएंगी। और यहाँ पे भी आप देखिए तो कुछ ना कुछ इशू यहाँ पे भी, ये जो लाइन है इस तरीके से, ये भी प्रॉब्लम इनके लिए ज़रूर बनेगी। हाँ, एक अच्छा साइन मैंने देखा है ये अगर आप बहुत गौर से देखें तो एक बड़ा बेहतरीन किस्म का फिश साइन बन रहा है इस तरीके से, ये देखिए। और इसका कनेक्शन किधर हो रहा है, ये राहु और केतु के साथ ये फिश का साइन बना हुआ है, और इसका जो रुख है इस फिश का वो मरकरी की तरफ है। तो बिल्कुल ये बिजनेस करेंगे, बिजनेस की तरफ इनका रुझान होगा, लेकिन बिजनेस में ये लॉस बहुत करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मैंने बताया ना कि इनके अंदर जिद और गुस्सा पाया जाता है। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो, उस वजह से ऐसे लोगों को नुकसान होता है। तो ये फिश अगर यहाँ पर हो केतु माउंट पे, और कुछ इसका कनेक्शन राहु के साथ भी बन रहा हो, तो ये फिश आपको ज़िंदगी में अच्छा खासा रुपया पैसा देती है। आपके पास बड़ा घर भी होता है, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग भी ये करवा देती है, और आप अच्छा खासा बिजनेस भी करते हैं। ट्रैवल तो खैर इनको ये वाली लाइन भी करवा देगी, ये भी इनको बैरून मुल्क ज़रूर लेके जाएगी, बाहर के मुल्क ये सफ़र ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन जो है वो यहाँ पे आके भी हुई है। 24-25 साल की उम्र में किस्मत की लाइनें स्टार्ट ली है, 27 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र बहुत मुश्किल टाइम होगा। और यहीं पे आप देखिए तो एक राहु लाइन ने भी काटा है, ये जो लाइन है, और ये आपकी फैमिली वालों में से ही कोई इंसान जो है आपको बुरे तरीके से आपको डैमेज करता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी इनकी फर्स्ट मैरिज होगी ना वो भी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि 24-25 साल की उम्र में इनकी जो भी शादी होगी वो बिलाकर ये जो लाइन है ये उस शादी को ख़त्म कर देगी। तकरीबन 34-35 साल की एज में इनकी वो शादी भी ख़त्म होगी, और 27 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक ये वाला इनका बहुत ही मुश्किल टाइम होगा। 40 के बाद फिर अल्लाह ताला इनको दोबारा अरूज देगा,
दोबारा ये अपने पाँव पर खड़े होंगी। और अब यहाँ से किस्मत की लाइन दिमाग की लाइन से निकल रही है, ये ऊपर जाके 2 शाखा भी हो रही है। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी अच्छी खासी दौलत इनके पास आएगी। ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है सन लाइन के साथ, ये शोहरत की लकीर है। और फिर शोहरत की लाइन ऐसे इसमें से शाखें भी निकल रही हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। और कोई बड़ी प्रॉपर्टी, कोई बड़ी दौलत इनको 40 से 50 साल की उम्र में, इनके इस पीरियड में ये अच्छी दौलत कमाएंगे और ओल्ड एज में इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। तो ओल्ड एज में ये सडन वेल्थ भी इनको कहीं से मिलेगी और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी और साथ अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। ये लाइन नॉलेज की होती है, जैसे लोगों के पास बेतहाशा नॉलेज होता है, नॉलेज की कमी नहीं होती। और सैटर्न पे अगर आपकी किस्मत की लाइन इस तरीके से 2 शाखा हो तो 2 जगह से इनकम आती है। जुपिटर माउंटेन का जो है वो यहाँ से उभरा हुआ है लेकिन यहाँ पर दबा हुआ है। तो वो जो मैंने आपको बताया था ना कि ये शुरू की ज़िंदगी, ये जितना एरिया दबा होता है जुपिटर माउंट का, तो ये बताता है कि इनकी जो अर्ली एज होगी ना, इनके तकरीबन बचपन से लेके कोई 35-40 साल की उम्र तक ये इनका टफ टाइम होगा। बहुत मुश्किल टाइम देखेंगे, लेकिन उसके बाद आगे फिर ये यहाँ पे देखिए जुपिटर बहुत उभरा हुआ है। तो ये अच्छी दौलत कमाएंगे 40 के बाद, 40 से 50 साल की उम्र में अच्छी दौलत इनके पास आएगी। और यहाँ पे आप देखें तो ये रिंग ऑफ जुपिटर भी इनके जुपिटर माउंट पे ये रिंग बन रहे थे। ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये उसके बारे में भी बताता है। और ये जो मल्टीपल इनकम के जो ज़राए होते हैं ना, 2 जगह से इनकम आना, तो ये उसका भी बताता है। तो बिल्कुल ये टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लेक्चरर ये बन सकते हैं। और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। देखिए ये अगर ये रिंग इस तरीके से होता ना, बनता ना गुलाई में, तो ये इंसान के अंदर बेतहाशा रूहानियत पैदा करता है। लेकिन जब ये लाइनें सीधी हों तो ये लाइनें फिर आपको दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं, और आप बहुत अच्छे, ये आपको बहुत अच्छा टीचर बना देती हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, लेकिन 27 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ये वाला इनका टफ टाइम होगा। लेकिन आगे अल्लाह करम करेगा, ये इन तमाम प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें तो हल्का सा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये 40 साल की उम्र तक तो जो इनके पास दौलत आएगी ये उसको ज़ाया करेंगे और कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं इनको होगा। यहाँ पे ये मून माउंट के साथ इसका इस लाइन का कनेक्शन बन रहा है, तो ये भी इन लाइन इनको ट्रैवल करवा सकती है। इनकी ये कनाडा, अमेरिका की तरफ ये लाइन लेके जाती है बंदे को। उम्मीद है कि ये फॉरेन ट्रैवलिंग इनकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आई है, तो वो जो ये वाला टाइम बनता है, तो उस लम्हे ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में जाएंगे, गुस्से में जाएंगे, और शदीद डिप्रेशन भी इनको इनकी ज़िंदगी में होगा। और जो भी इनका कैरियर होगा वो एक जगह पे रुक जाएगा। तो 27 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार भी इनकी ज़िंदगी होगी, और ज़िंदगी में ये तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही 40 को ये क्रॉस करेंगे तो ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। देखिए ये वाली लाइनें आप गौर से देखें, आप ये सारी राहु लाइनों के तौर पे ना काम करती हैं। ये वाली जो लाइनें मैंने आपको बताई, ये सारे इनके अंदर गुस्सा भी पैदा करेंगी। और यहाँ पे अगर इस तरीके से कट आएंगे तो फिर ये वो गुस्सा और ज़हनी दबाव वो और बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।